अस्सलाम वालेकुम, मैं शायसा आमिर आपके साथ और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को हमेशा खुश रखे, खैर आफियत के साथ रखे। फिनलैंड का रेजिडेंस परमिट, वर्क परमिट घर बैठे बिठाए लें, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको ये ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑनलाइन आपको मिलेगा और आप अपनी फैमिली के साथ इस वीज़े पर जा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको 485 यूरो में मिलेगा और 14 दिन में मिल जाएगा। इसके लिए आपको कोई आइल्स नहीं करना, इसके लिए आपको कोई जॉब ऑफर लेटर नहीं चाहिए, आपने कोई वेबसाइट्स जॉब्स की नहीं खंगालनी। जॉब ढूंढने के लिए आपने कहीं कोई जॉब अप्लाई नहीं करनी। ये जो स्क्रीन पर आपको वेबसाइट नज़र आ रही है फिनलैंड इमिग्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट और उस पर क्लियरली बताया गया है कि फिनलैंड को वर्क बेस्ड इमिग्रेशन पर लोग चाहिए। आप कह सकते हैं सिमिलर लाइक कनाडा, जैसे 15-16 साल पहले से कनाडा ने शुरू किया वर्क बेस्ड इमिग्रेशन, सेम इसी तरह फिनलैंड की भी वर्क बेस्ड इमिग्रेशन है और थर्ड कंट्री से लोग चाहिए जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान वगैरह, श्रीलंका, नेपाल, इन कंट्रीज से फिनलैंड को लोग चाहिए। और बहुत अच्छी बात तो ये बहुत सारी जॉब्स होती हैं, दूसरे प्रोग्राम्स भी होते हैं, लेकिन उसमें आपको जॉब ऑफर लेटर चाहिए होता है, आपको बहुत ज़्यादा जॉब्स अप्लाई करनी पड़ती हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स पर जाना पड़ता है। इसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं है, आपको ना CV ना कुछ, ना वेबसाइट्स, कहीं पर भी नहीं जाना। जस्ट आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और इसका क्या प्रोसीजर होगा इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल बता देती हूँ। फिनलैंड की जो वर्क बेस्ड इमिग्रेशन है जिसके बारे में बात करिए, सिमिलर लाइक कनाडा, जैसे कनाडा 15-16 साल से वर्क बेस्ड इमिग्रेशन दे रहा है, बहुत सारे लोग बल्कि लाखों लोग हर साल इस इमिग्रेशन पर जाते भी है कनाडा में, सेम इसी तरह फिनलैंड दे रहा है। यूरोप में फिनलैंड वाहिद कंट्री है जो ये इमिग्रेशन दे रहा है, वर्क बेस्ड इमिग्रेशन दे रहा है। कंपैरेटिवली इजी भी है और इस वर्क बेस्ड इमिग्रेशन पर आप लोग फिनलैंड में अपनी फैमिली समेत आ सकते हैं। और आपको पता ही है फिनलैंड शेंजन कंट्री है, फिनलैंड आप लोग आएंगे तो सारे शेंजन कंट्रीज के डोर आपके लिए ओपन हो जाएंगे। फिनलैंड आए उसके बाद जिस मर्जी कंट्री में जाएं आप लोग इजीली जाएंगे, किसी कंट्री का वीज़ा नहीं लेना पड़ेगा। 29 कंट्रीज़ हैं, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है उन लोगों के लिए जो लोग खुद या फिर अपनी फैमिली के साथ यूरोप में सेटल होना चाहते हैं। फिनलैंड इमिग्रेशन के बहुत सारे रेजिडेंस परमिट के प्रोग्राम हैं, मैं सिर्फ इस वीडियो में बात करूंगी 2 प्रोग्राम्स की। एक तो है इंटरप्रेन्योर रेजिडेंस परमिट और दूसरा है स्टार्टअप इंटरप्रेन्योर रेजिडेंस परमिट, क्योंकि यही 2 ही आपके काम आ सकते हैं। बाकी इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, बाकी अगर वीडियो बनानी भी हुई तो मैं उनकी दूसरी वीडियो बना दूंगी। इस वीडियो में सिर्फ इन 2 ही की बात करूंगी। ये जो दोनों रेजिडेंस परमिट्स हैं, इंटरप्रेन्योर रेजिडेंस परमिट और स्टार्टअप इंटरप्रेन्योर बिजनेस, ये दोनों ही कंपनी बेस रेजिडेंस परमिट है। इन दोनों में आपको फिनलैंड जाके अपना काम स्टार्ट करना पड़ेगा। जब आप लोग अपना काम स्टार्ट करेंगे, अपनी कंपनी रजिस्टर करेंगे, तो ही आप ये रेजिडेंस परमिट ले सकेंगे। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इंटरप्रेन्योर रेजिडेंस परमिट में और स्टार्टअप इंटरप्रेन्योर रेजिडेंस परमिट में, इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना हो। बात कर लेते हैं इंटरप्रेन्योर रेजिडेंस परमिट की। इसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, ये रेजिडेंस परमिट आप लोग कैसे ले सकेंगे। इसके लिए आप लोग फिनलैंड जाएंगे, वहाँ पर अपना काम स्टार्ट करेंगे, अपनी कंपनी बनाएंगे, आप लोग वहाँ पर टैक्स ID लेंगे और इसके लिए आपको किसी लॉयर या अटॉर्नी की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आपकी कंपनी रजिस्टर करवाएगा, आपकी कंपनी का नाम रजिस्टर करवाएगा, आपको टैक्स ID लेकर देगा। इसके अलावा आपको बिजनेस ID भी चाहिए होगी। अगर आपको बिजनेस ID नहीं मिलेगी तो आप लोगों को इंटरप्रेन्योर रेजिडेंसी परमिट नहीं मिलेगा। और ये जो बिजनेस ID होती है सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो लोग EEA के नेशनल्स होते हैं, यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया के नेशनल्स होते हैं। ये सिर्फ उन्हें मिलेगी बिजनेस ID, इसके अलावा दूसरे लोगों को नहीं मिलेगी। जैसे मैं बात करूँ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह, इन किसी भी कंट्री के लोगों को बिजनेस ID नहीं मिलेगी। तो ये तो ख़त्म, इस कैटेगरी में तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकेंगे क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं, बिजनेस ID मिलेगी नहीं तो आपको रेजिडेंस परमिट मिलेगा नहीं। तो अब बात कर लेते हैं सेकंड वाले किस, तो अब बचाता है स्टार्टअप इंटरप्रेन्योर रेजिडेंस परमिट। जी हाँ, यही परमिट आपने लेना है, इसी परमिट के ज़रिए आप लोग यहाँ फिनलैंड में रह सकेंगे और यहाँ पर अपना काम कर सकेंगे। अब बात कर लेते हैं स्टार्टअप इंटरप्रेन्योर रेजिडेंस परमिट की। इस परमिट के लिए आपको कोई लॉयर नहीं चाहिए, कोई अटॉर्नी नहीं चाहिए। आप लोग पहले फिनलैंड जाएंगे अपनी फैमिली के साथ, वहाँ जाने के बाद आप खुद से अपनी कंपनी रजिस्टर करेंगे। इसमें आपको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, वो है एलिजिबिलिटी स्टेटमेंट। अब ये क्या चीज़ है, आपको कैसे मिलेगी, आप लोग कैसे लेंगे, इसकी डिटेल मैं आपको बताती हूँ। इंटरप्रेन्योर रेजिडेंस परमिट की एक और जो अहम रिक्वायरमेंट है पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। इसके लिए 2 लोग चाहिए होते हैं। आप अपने साथ अपने किसी रिश्तेदार को मिला सकते हैं, अपने भाई को मिला सकते हैं, अपने किसी दोस्त को मिला सकते हैं, लेकिन 2 लोग तो चाहिए होते हैं। आप पार्टनर कह लें, लेकिन फिनलैंड की गवर्नमेंट इन्हें पार्टनर नहीं कहती, वो इसे टीम कहती है कि आपके पास एक टीम मौजूद है और इसका आपको फ़ायदा भी होगा। फ़ायदा ये होगा कि अगर आपके पास पैसे कम हैं तो आपका जो पार्टनर है, आपका फ्रेंड है, भाई है, वटएवर जो भी आपके साथ है, वो आपकी फाइनेंशियली भी हेल्प कर सकते हैं। या आपके पास कुछ स्किल्स हैं, कुछ स्किल्स दूसरे के पास है तो भी हेल्प हो जाएगी और
एक अच्छा बिजनेस बन जाएगा। और जो भी 2 लोग पार्टनर बनेंगे, दोनों को फैमिली समेत एंटरप्रेन्योर रेजिडेंस परमिट मिलेगा। दोनों ही फिनलैंड आएंगे अपनी फैमिलीज के साथ और बिजनेस कर सकेंगे। और इस रेजिडेंस परमिट की एक और रिक्वायरमेंट भी है, और वो ये है कि आपके पास फंड्स होने चाहिए। और अब फंड्स कितने होने चाहिए जो आपने शो करने हैं, आपके पास 1000 यूरो पर मंथ के हिसाब से होने चाहिए, और एटलीस्ट 12 मंथ यानी कि आपके पास 1 साल के 12000 यूरो होने चाहिए जो आपने शो करने हैं कि आपके पास इतने फंड हैं। आप लोग फिनलैंड में जाके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपके बैंक अकाउंट में हो, आपने बैंक स्टेटमेंट में ही शो करने हैं। आपके पास किसी फंडिंग की सूरत में हो सकते हैं, आपने कहीं इन्वेस्ट किए हुए आप लोग दिखा सकते हैं, आपने बॉन्ड्स वगैरह लिए हुए, वट एवर, किसी भी फॉर्म में आपके पास 12000 यूरो है तो आप शो कर सकते हैं कि आपके पास 12000 यूरो है। तो ये एक रिक्वायरमेंट है जो कि आपको वहाँ पर दिखानी पड़ेगी ये वीज़ा अप्लाई करने के लिए। और इस वीज़े की जो फीस है वो है 400 यूरो। 400 यूरो आप लोग ऑनलाइन पे करेंगे, क्योंकि ये वीज़ा आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। 400 यूरो पे करेंगे और 14 डेज़ में यानी कि 2 वीक्स में आपको आपका वीज़ा मिल जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली टाइम इसका 14 डेज़ यानी 2 वीक्स है। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी स्टेटमेंट के बारे में। एलिजिबिलिटी स्टेटमेंट क्या है और आप लोग इसके लिए क्या करेंगे। तो फिनलैंड गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है फिनलैंड बिजनेस के नाम से, यहाँ से आप लोग अप्लाई करेंगे। और इसमें जो पहला आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनकी पहली रिक्वायरमेंट है टीम। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, 2 लोग चाहिए होंगे, 2 आप पार्टनर होंगे। कोई भी आपका रिश्तेदार, भाई वगैरह कोई भी होगा। मेन एप्लीकेंट तो एक ही होगा जो आप होंगे, लेकिन आपने साथ ही दूसरे पार्टनर की डिटेल्स भी अपनी एप्लीकेशन में डालनी है, उनके पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ अटैच करना है। और जो सेकंड रिक्वायरमेंट है वो है रिसोर्सेज। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, 1000 यूरो पर मंथ के हिसाब से आपको चाहिए होगा, और 1 साल के, कम से कम 1 साल के आपके पास होने चाहिए रिसोर्सेज। 12000 यूरो वो आपने यहाँ पर शो करनी है कि आपके पास 12000 यूरो है, और आप फिनलैंड में आके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आपको पैसों की कोई कमी नहीं होगी। ये सेकंड रिक्वायरमेंट है। और इसकी तीसरी रिक्वायरमेंट है बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान आपने बहुत अच्छा सा बनाना है। बिजनेस प्लान में आपने बताना है कि आपने फिनलैंड में आके कौन सा बिजनेस करना है, क्या कंपनी बनानी है, आप लोग क्या काम करेंगे, पूरी डिटेल आपने अच्छे से लिखनी है। अगर इसमें कोई हेल्प चाहिए हो तो आप बताइएगा, मैं बिजनेस प्लान के बारे में एक अलग सी वीडियो बना दूंगी, क्योंकि बिजनेस प्लान बहुत सारे कंट्रीज़ के वीज़ाज़ के लिए चाहिए। जैसे अगर आप लोग यूके का बिजनेस वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बिजनेस प्लान चाहिए होता है। कनाडा का अगर आप लोग बिजनेस वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको बिजनेस प्लान चाहिए होता है। अगर आपको बिजनेस प्लान के बारे में वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगी, क्योंकि मैंने अपना भी बनाया था। तो बिजनेस प्लान आपका बहरहाल अच्छा होना चाहिए। और 4 जो एलिजिबिलिटी स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है वो है सिग्निफिकेंट होल्डिंग। इसका मतलब ये है कि आप एटलीस्ट जो 2 पार्टनर्स हैं, 2 लोग मिलकर ये जो बिज़नेस करेंगे, आपके पास कम से कम 60% का शेयर होना चाहिए। यानी जो भी बिज़नेस आप लोग कर रहे हो उसका 60% का शेयर आप दोनों के पास है। उसके बाद है जी इंटेंशन पॉजिटिव होनी चाहिए। मेरा मतलब है इंटेंशन ऐसी होनी चाहिए कि आपने शो करना है कि आपका बहुत फास्ट ग्रोइंग बिजनेस होगा, जिससे फिनलैंड को फ़ायदा होगा। आप लोग जॉब्स क्रिएट करेंगे, आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। ये सब कुछ आपने अपने बिजनेस प्लान में बताना है, यानी कि बहुत अच्छा सा बिजनेस प्लान बताना है, जिसमें आपने इंटेंशन बतानी है कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छा होगा, अच्छा ग्रोइंग बिजनेस होगा। ऐसा मत बनाइएगा बिजनेस प्लान के 1 साल तो मैंने सोचने में ही लगा देना है, या 1 साल मेरा बिजनेस नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलेगा। नहीं, बिजनेस प्लान आपने बनाना है जिसमें शो करना है कि आपको प्रॉफिट होगा, कि फिनलैंड की गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा, कोई जॉब क्रिएट कर देंगे आप लोग, या आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा। अच्छा नहीं होगा, कम से कम प्रॉफिट हो रहा होगा, आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, फास्ट ग्रोइंग होगा। और इसके बाद जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि फुल टाइम वर्किंग, यानी दोनों पार्टनर्स अपनी कंपनी में फुल टाइम वर्क करेंगे। और फुल टाइम का ये मतलब नहीं कि आप और कोई काम नहीं कर सकते, आपके पास पूरा ऑप्शन है कि आप जो मर्जी और काम करें, पार्ट टाइम जो मर्जी काम करें। आपको फिनलैंड गवर्नमेंट कुछ नहीं कहेगी। पहले आप लोग अपनी कंपनी में फुल टाइम काम करें, उसके बाद आप लोग जो मर्जी फिनलैंड में काम करें, कोई पाबंदी नहीं होगी। आप लोग एलिजिबिलिटी स्टेटमेंट के लिए बिजनेस फिनलैंड की वेबसाइट पर जाकर वहां से अप्लाई करेंगे। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा, आपकी ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी आपके बिजनेस प्लान पर। आपका बिजनेस प्लान बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए, आपका टीम मेंबर आपके साथ अच्छा होना चाहिए। ये सब कुछ आप लोग डॉक्यूमेंट में प्रूव करेंगे, ये आपने अच्छे से प्रूव करना है। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि फिनलैंड में जाकर आपको लैंग्वेज बैरियर तो नहीं होगा, लैंग्वेज का प्रॉब्लम तो नहीं होगा, क्योंकि पूरे यूरोप में जितने भी कंट्रीज़ हैं उन सब कंट्रीज़ की अपनी अपनी अलग लैंग्वेज है। तो फिनलैंड गवर्नमेंट ने क्लियरली बताया हुआ है कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपको लैंग्वेज बैरियर नहीं होगा, आप लोग अपना बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि फिनलैंड में इंग्लिश बोली और समझी जाती है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सेकेंड, आपको कोई कंसल्टेंट हायर करना पड़ेगा, कोई लॉयर, कोई अटॉर्नी हायर करनी पड़ेगी,
करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन आपको इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। सीधा सीधा आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, जो है मैंने बताया बिजनेस फिनलैंड की वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर आप इस एलिजिबिलिटी स्टेटमेंट के लिए अप्लाई करेंगे। सीधी सीधी सी चीज़ें आप लोग विदाउट एनी लॉयर, विदाउट एनी कंसल्टेंट ये कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो फिर ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी एफर्ट करके थोड़ा सा नॉलेज इकट्ठा करके करेंगे तो आप ये सारा काम खुद से कर सकते हैं। इस रेजिडेंस परमिट पर आप लोग अपने फैमिली मेम्बर्स को अपने साथ लेकर जा सकते हैं। आपके स्पाउस यानी हस्बैंड या वाइफ और आपके 18 साल से कम उम्र के बच्चे, सब लोग आपके साथ जा सकते हैं। 2 साल का ही रेजिडेंस परमिट होगा। हाँ, उसके बाद आप लोग अपना बिजनेस बढ़ाएं, जो भी कर रहे हैं वो करें। आपका फिर ये उसके बाद ये एक्सटेंड हो जाएगा और आप लोग नेशनलिटी तक पहुंच जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।